नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सुनीता बरगोत्या फिर से आपका आज के केमिस्ट्री के क्लास में वेलकम करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है डिस्कस कर रहे थे। तो मैं कुछ पिछले क्लास का आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने दो कंडीशंस देखी थी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी मॉलिक्यूल दर्शाने के लिए एक होना चाहिए उसमें कायरल सेंटर और एक होना चाहिए एक एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। हम यहाँ पे दो बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। कायरल सेंटर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। हम एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। सिमेट्री एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, तो हमने पिछली क्लास में जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करती हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, अब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री किसे कहेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री वो सेंटर होता है, वो पॉइंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का जहां से हमें मॉलिक्यूल में सिमेट्री दिखाई दे या इट एक्ट्स लाइक ए प्लेन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट किसी भी मॉलिक्यूल में जो कि एक मॉलिक्यूल में सिमेट्री दर्शाता हो, उसकी वजह से एक मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाती है जिसकी वजह से उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी निल हो जाती है। तो हम कुछ एग्जांपल्स पहले प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से हम सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं डिस्कस करती हूँ ये। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है ये उसमें। ठीक है बच्चों, अब हमें इस जो मॉलिक्यूल है इसमें हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शंस में प्रोसीड करें तो हम इक्वल सेम एटम से डील करें। यानी अगर हम उसके आगे जाएं या उसी पॉइंट के हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो हमें सेम एटम से या ग्रुप से मिलन होना चाहिए। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि वो सेंटर में ही होगा। तो हम इस मॉलिक्यूल का जो है सबसे पहले सेंटर पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से शायद ये है। अब अगर मैं इसमें से किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, यानी अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूं तो मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है, और अगर इसके मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो भी मुझे हाइड्रोजन ही मिलना चाहिए। अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे जा रही हूं तो मुझे इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में भी पीछे हाइड्रोजन ही मिलना चाहिए। अगर मैं इसके इस साइड जा रही हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन है, तो उसी दूरी पे मुझे यहाँ पे है हाइड्रोजन मिलना चाहिए। तो ये इसका सेंटर ऑफ सिमेट्रिक पॉइंट होगा। ठीक है बच्चों, एक दूसरा एग्जांपल बताती हूँ, उसमें आप मुझे बताइए कि क्या इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो सकता है। हमारे पास ये है और हमारे पास ये है और हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। ये हमने एक इथीन लिया है। अब इथीन में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी इस मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, सेंटर ऑफ द बॉन्ड। तो अगर हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएं तो हमें सेम एटम से
जो है मिलन होना चाहिए। यानी अगर मैं इसके इस साइड डायरेक्शन में जाऊं तो मेरे पास हाइड्रोजन है, और इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो मेरे पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है। और एक तरफ मैं इस साइड जाऊं तो मेरे पास ब्रोमीन है, और एक तरफ मैं इस साइड जाऊं तो भी मेरे पास ब्रोमीन है। यानी इसमें एक सिमेट्री क्रिएट हो रही है, तो इसमें भी जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब मैं मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेती हूँ, तो आप मुझे उसमें बताएंगे कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। मान लीजिए मेरे पास ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पे मैं ये 2 हाइड्रोजन लगा रही हूँ और यहाँ पे क्लोरीन लगा रही हूँ। तो जल्दी से मुझे देख के बताइए कि क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। जी हाँ बच्चों, हम सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसके ऑपोजिट फर्स्ट डायरेक्शन ये लूँ तो मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन है, और इसके पीछे की जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो क्या मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है। और अगर मैं इस साइड जाऊं तो मेरे पास क्लोरीन है, और यहाँ पे मैं जाऊं तो मेरे पास हाइड्रोजन है। यानी दोनों ही डायरेक्शन में मुझे सेम एटम नहीं मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक एग्जाम्पल था। कुछ और एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सेम इस तरह का ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन है, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन है और यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जी हाँ बच्चों, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट से मैं इधर जाती हूँ तो मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, और इस साइड भी मैं जाती हूँ तो मेरे पास मिथाइल ग्रुप है। अगर मैं इस साइड जाती हूँ तो मेरे पास ब्रोमीन है, और इस साइड भी जाती हूँ तो मेरे पास ब्रोमाइन आयन है। तो मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। अब जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ वो मैं करती हूँ कुछ रिंग सिस्टम्स का एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मेरे पास है ये साइक्लो एल्केन, मेरे पास है ये साइक्लो जो है एल्केन सिस्टम है। अब आपको बताना है कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है H, यहाँ Cl और यहाँ Cl। तो आप मुझे देख के बताएं कि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो बच्चों सबसे पहली बात कि यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए इसका सेंटर मान के ये पॉइंट सिलेक्ट कर भी लिया, तो ऑड जो कार्बन नंबर जो रिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें आप सिमेट्री किसी भी तरीके से नहीं लगा सकते। और जो कार्बन सिस्टम्स हैं उसमें आप सिमेट्री किसी भी तरीके से नहीं लगा सकते। इसमें जनरली सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एब्सेंट होती है। तो मैं यहाँ पे एक स्टार लगा के एक पॉइंट ये कर सकती हूँ कि ऑड जो कार्बन सिस्टम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरली एब्सेंट होती है। क्योंकि अगर आप यहाँ से इस मॉलिक्यूल इस तरफ जाओगे तो आपके पास Cl है, पर दूसरी साइड अगर आप जाओ तो क्या आपके पास मॉलिक्यूल में ही सिमेट्री नहीं मिलेगी, आपको कोई एटम ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट से लोगे तो आपको इस डायरेक्शन में आप इन दोनों को नहीं देख सकते, आपको मॉलिक्यूल का सेंटर देखना पड़ेगा, ना कि बॉन्ड का सेंटर। इसलिए हम इसमें जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री का पता नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम। हमने अभी ऑड रिंग सिस्टम की बात की, अब हम इवन रिंग सिस्टम की बात करते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ साइक्लोब्यूटेन की। हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। हम एक नया एग्जांपल ट्राई कर रहे हैं। ये H
Br H और H। ये हमारे पास 4 जो है 4 कार्बन का, यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे कार्बन है, 4 कार्बन का रिंग सिस्टम ले रहे हैं, यानी हम इवन कार्बन रिंग सिस्टम ले रहे हैं। तो मैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल का सेंटर मान लेती हूँ ये, और इस सेंटर से मैं किसी भी डायरेक्शन में, यानी मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में ऊपर जाऊं तो मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाऊं तो मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है। इस प्लेन की बात करें, अगर इसमें मैं इस साइड से जाऊं तो मुझे क्लोरीन मिल रहा है, और इस साइड से जाऊं तो मुझे क्लोरीन मिल रहा है। अगर हम आगे पीछे के एटम्स की बात करें, यानी अगर आप इसे समझना चाहें तो ये ब्रोमीन इस साइड से है और ये ब्रोमीन इधर ऊपर है। अब मैं बीच के इसको उठा के यहाँ रख दूं तो देख सकते हैं कि ये और ये ऊपर नीचे दिख रहे हैं, ये और ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन एक सेंटर से पास हो रहे हैं, और ये इस तरह से ऊपर नीचे हैं, यानी ये सेंटर से अगर मैं इधर की ऊपर की साइड आऊंगी तो मुझे सेम ब्रोमीन मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है तो यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ये देखिए बच्चों, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ Cl। तो आपको मुझे बताना है कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मान लीजिए मैं इस मॉलिक्यूल का सेंटर ले रही हूँ ये, और इससे जो है मैं इससे फर्स्ट इसी प्लेन में मैं एक साइड जा रही हूँ ऊपर, यानी मेरे पास एक तरफ तो H है, और इसी की नीचे की साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे मुझे मिल रहा है Cl, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है H, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे मुझे मिल रहा है Cl। तो यानी इसमें दोनों ही डायरेक्शंस में जाने में मुझे ऑपोजिट एटम्स मिल रहे हैं, यानी यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ये हमारे कुछ रिंग सिस्टम्स थे। आगे हम जो है और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सीखेंगे कि कैसे हम और मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं। बच्चों, हमने जब इथेन और ब्यूटेन के जब हमने कंफर्मेशंस ड्रॉ किए थे, तो आपको याद होगा कि हमने सॉहर्स जो है डायग्राम ड्रॉ किए थे। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर रही हूँ उसी चीज का, कि हमारे पास है ये एंड ये, ठीक है, ये सॉहर्स डायग्राम है। अब इसमें मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट लगा रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास CH3 Cl H और H, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब आपको इसमें देखना है कि क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। मैं इस सारे मॉलिक्यूल का जो है वो सेंटर ले लेती हूँ, ये इस तरह से यहाँ पे सेंटर ले लेती हूँ, और एक डायरेक्शन में मूव करती हूँ। जैसे इस डायरेक्शन में मूव करने से मुझे मिल रहा है मिथाइल ग्रुप, और इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से मुझे मिल रहा है मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से अगर मैं Cl जो है Cl यहाँ पे पॉइंट करूं तो इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे मिल रहा है यहाँ पे Cl ग्रुप। और अगर मैं हाइड्रोजन को ले लूं तो हाइड्रोजन से उल्टी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री के थ्रू अगर मैं जाऊं तो मुझे मिल रहा है हाइड्रोजन, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब मान लीजिए मैंने ये तो सॉहर्स डायग्राम से प्रिडिक्ट किया था, हमने ड्रॉ किया है ये सॉहर्स डायग्राम। अब मैं इसका ड्रॉ करती हूँ न्यूमैन प्रोजेक्शन डायग्राम, ठीक है। इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में मैंने ये आगे वाला कार्बन है और ये पीछे वाला कार्बन है। तो हमने जैसे कंफर्मेशंस ड्रॉ किए थे, ये आगे वाला कार्बन है, आगे वाले कार्बन पे इस तरह से जो है CH3 Cl
एंड H, और जो पीछे वाला कार्बन है, पीछे वाले कार्बन पे Cl, CH, CH एंड CH3। तो आपने इसको, ये इसका इक्विवेलेंट है, तो आपने इसको कैसे कन्वर्ट किया, आपने पहले आगे वाला कार्बन पकड़ा और यहाँ पे उठा के रख दिया। इस कार्बन पे ऊपर CH3 है, ऊपर CH3 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में Cl है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में Cl है, ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। इसके राइट साइड में H है, इसके राइट साइड में H है। अब इसके पीछे वाले कार्बन में नीचे CH3 है, तो पीछे वाले कार्बन में हमने नीचे CH3 को लटका दिया। इसकी दो विंग्स, यानी एक तरफ इसके हाइड्रोजन है और एक तरफ Cl है, तो एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ Cl है। अब ये देख सकते हैं हम कि अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो CH3 और CH3 बिल्कुल ही ऑपोजिट उसमें है। इसी की उल्टी डायरेक्शन में जाएं तो देखिए Cl और Cl मिल रहा है, और इसी की उल्टी डायरेक्शन में जाएं तो H और H मिल रहा है। तो इस तरह से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, वो है कुछ और सिस्टम्स का एग्जांपल देखते हैं हम। कुछ और सिस्टम्स का हम एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एलीन सिस्टम का। एलीन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एलीन सिस्टम में अगर मैं जो है इवन नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू लूं, तो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले की क्लास में कि इसमें जो एटम्स होते हैं, एक तरफ तो अबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं और एक तरफ होते हैं वो इन द प्लेन होते हैं। ठीक है, ये एक तरफ अबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं और एक इन द प्लेन होते हैं। तो इसमें जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके एक तरफ तो एटम्स अबव एंड बिलो द प्लेन है और एक तरफ जो एटम है वो इन द प्लेन है। तो आप कैसे भी चाहें, अगर आप यहाँ से जाएं तो इस तरह आपको एटम, फिर नेक्स्ट एटम यहाँ नीचे मिलना चाहिए, या अगर आपका एटम इस तरह हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा एटम भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उधर मिलना चाहिए। पर यहाँ पे तो हम देखते हैं कि ये जो साइड वाले जो एटम्स हैं वो अबव एंड बिलो द प्लेन है, यानी ये एटम्स इस तरह हैं और ये एटम्स इस तरह हैं, तो ये कभी भी आपस में सिमेट्रिकल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से जो एलीन्स हैं विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इनमें कभी भी COS प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप इसमें COS देखना चाहें तो आपको ये देखना है ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के थ्रू। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के थ्रू देखना है। इसका मतलब ये है कि जो बीच के जो डबल बॉन्ड है इन सबको भूल के आप इसको डायरेक्ट एक सिंगल CC डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हो और इसको इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, इसको इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। यहाँ के बीच को आप बॉन्ड को आप इग्नोर कर दो और इसको इस तरह से एक सिंगल डबल बॉन्ड की तरह आप समझ सकते हो। तो इससे आपको पता चलता है कि देखिए अगर हमारे पास यहाँ Br है तो यहाँ पे भी Br है, यहाँ H है तो यहाँ पे भी H है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे सेंटर ऑफ सिमेट्री के। आगे की आने वाली क्लासेस में हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कंटिन्यू करेंगे और हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट सिमेट्री एलिमेंट है। सो थैंक यू।